स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएस कुंजी में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आज हम संपूर्ण भूगोल का रिवीजन करेंगे। पहला पॉइंट है, कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? मध्य प्रदेश। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। शरद विषुवत यानी कि रात दिन बराबर को होता है 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड से। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? अकाबा की खाड़ी। अगला, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? यानी कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? गुजरात का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप की संख्या क्या है? यानी कि निकोबार में द्वीपों की संख्या 19 है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? लद्दाख 59146 किलोमीटर। किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी कि भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4%। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। बांग्लादेश। एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमरल्ड द्वीप समूह से जाना जाता है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? बांग्लादेश। कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई। सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान, चीन। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? 2.4%। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये आना तय है। कौन सा निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप असम में है, जो कि नदी द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, जो एक आदिवासी जिला है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है K2 गाडविन ऑस्टिन, दूसरा कंचनजंगा।
आरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। नेपाल और तिब्बत के बीच माउंट एवरेस्ट स्थित है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में आरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? सतपुड़ा रेंज से। किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गाडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम। पश्चिम घाट का उच्चतम शिखर है अन्नाईमुड़ी। कौन सा लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला। भ्रंशोत्स पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं। हार्स्ट। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट नाग टिब्बा। कौन सा लघु हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? बाणसूर है। चैल, रानीखेत, नैनीताल। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा। पश्चिम घाट है पठारों का ढलान। काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट गेटू। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर में है? तिरुवनंतपुरम में है। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? अराकू। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग चोटी। दर्रों और उनके स्थानों का सही सुमेलन है। जोजिला एवं बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बारलाचा एवं सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नीति, माना, लीपू लेक उत्तराखंड में। चांगला दर्रा लद्दाख में। नाथुला एवं जेलेपाला सिक्किम में। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला पास किसे जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? नाथुला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश के दक्षिणी ओर स्थित है। महानदी डेल्टा। कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में। कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तथा भारत की सबसे बड़ी झील है? चिल्का जो कि उड़ीसा में है। मुख्य घाटी साइलेंट वैली कहा जाता है? केरल। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सही सुमेलित है झील और राज्य। पुलकित झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील ओडिशा। वुलर झील कश्मीर। सांभर झील राजस्थान। काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? नेपाल हिमालय। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? नासिक से। कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? कृष्णा। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कोयना। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। नर्मदा सबसे बड़ी है पश्चिम की ओर बहने वाली।
कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? पेन्नार। कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? सोन। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। सभी युग्म सुमेलित हैं, उद्गम स्थल और नदी। कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी, गोदावरी नदी त्र्यंबकम का पठार। वह नदी जिसका भारत में उद्गम नहीं है? सतलज, राकसताल झील, तिब्बत। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन। विकल्प में कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी कि 2525। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? लूनी। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम नदियों में से किसके संगम का स्थान है? गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कि प्रयागराज में है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किमी है। यह तिब्बत चेन्यायुंग डुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे त्सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा। कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? कृष्णा नदी। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। कौन कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? क्यूसेक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? नासिक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पोंग बांध किस राज्य में पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। उकाई बांध भारत के किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, गुजरात का। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड, उड़ीसा। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है 80%। भारत की जलवायु को कहा जाता है मानसूनी। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? हिमालय। भारत का कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? दिल्ली। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश हावी रहती है। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। अपारिक पवने
व्यापारिक पौने। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा में से कौन है? दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? 3, जो कि रबी, खरीफ, जायद है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? मासिनराम, मेघालय। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। 2.5 मिलीमीटर। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है। शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। स्थूल घनत्व। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी हैं? जलोढ़ मिट्टी हैं। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जम जाती है? बलुई मिट्टी। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है फव्वारा। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? उष्ण कटिबंधीय कटक वन। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रमुख प्रजातियां हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र या क्षेत्रावार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? आंध्र प्रदेश में। ISFR एक वन क्षेत्र का रिपोर्ट जारी करता है। वन में वनस्पति की परत जो वितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है श्रब लेयर। कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? खाकचेन जोगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? दाचीगाम। काजीरंगा कान्हा पेरियार है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। रुई के समान दिखते हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी मेघ। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 24.62%। विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश।
भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? चावल। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नेट्रेक्स अनावरित हुआ है? मध्य प्रदेश में। किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? एम एस स्वामीनाथन। भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? असम और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कर्नाटक। किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? सर्दी यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? 1967 से 1978 तक। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल कौन सा है? चाय। आवासिक उपयोग के लिए सब्जियां, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। पर्यावरणीय खेती यानी इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? जैविक खेती। सिंचाई के तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ड्रिप सिंचाई। कौन सी एक खरीफ फसल है? कपास, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली। कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। सहकारी खेती, जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? महाराष्ट्र। खरीफ फसलों के लिए किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? गर्म और नम। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रेगुर मिट्टी। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? चौसा। भारत दुनिया में फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले पे चीन है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 68.7%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड HSC से भारत के किसानों को उनकी खेती में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? 12। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक। भारत में किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। पहले पे चीन। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है चावल, जो कि पश्चिम बंगाल है। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है?
रबी फसलें। एपीईडी यानी एपेडा का विस्तृत रूप क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस को स्थापित किया गया था? नाफेड 2 अक्टूबर 1958 को। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में सोने की खान जो कोलार गोल्ड माइंस के नाम से जानी जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दल्ली राजहरा से। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? लिग्नाइट। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान? कुंद्रेमुख है, कर्नाटक में। कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 में। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र महत्वपूर्ण खनन केंद्र है तांबा का। पुनः पूर्ति योग संसाधन कौन से हैं? सौर एवं पवन ऊर्जा। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत का कौन सा राज्य जूट यानी पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? पश्चिम बंगाल। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? कपास उद्योग के कारण। कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? हैदराबाद। किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13। मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? गोवा, जो नाम से ही पता चल रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, जिसे NH-7 भी कहा जाता है। कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। फर्स्ट पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 39। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के प्रथम राज्य। आंध्र प्रदेश 1953। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका। अप्तानी जनजातियां किस राज्य के मूल निवासी हैं? अरुणाचल प्रदेश। पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा की। महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सिक्किम। कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? मोग त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। टोडा, कोटा, कुरुम्बा जनजाति। चोल नाइकन, कुरुम्बास, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? केरल। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, किस
व्यापक रूप से जानी जाती हैं किस राज्य में पाई जाती हैं? सिक्किम में। अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं नागालैंड में। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। संथाल। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है झेलम। ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं। त्रिपुरा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 4840 वर्ग गज। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। पेमयांग से मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है हिंद महासागर। सत्य कथन है शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है। किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तमिलनाडु। वर्ष 2019 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है भारती। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? 3। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। सभी सुमेलित हैं। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हापुड़। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। सही सुमेलित हैं। आम्रवर्षा ओडिशा। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? 1767 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।